ज़ूका, ज़ूका नाम है मेरा ज़ूका, और पिछले 40 साल से मेरी इन पहाड़ों पर हुकूमत है। यहाँ मेरी इजाजत के बगैर पत्ता भी नहीं हिलता, और पिछले 40 साल से मैं सिर्फ कवे खाकर जिंदा हूँ। हरामजादो, उल्लू के पट्टो, पिछले 8 दिन से मैं भूखा हूँ और भूख से मेरे पेट में चूहे क्रिकेट खेल रहे हैं और तुम्हें जरा भी होश नहीं है। जाओ, सारे गांव में फैल जाओ और किसी भी बूढ़ा या बूढ़ी, लूली या लंगड़ी के घर जाओ और मेरे लिए फ्रेश मुर्गी लेकर आओ, क्योंकि काफी अरसे से मैंने पटाख पक की आवाज नहीं सुनी। गाँव की तो सब मुर्गियाँ तुम खा चुके हो। अब गाँव में कोई मुर्गी नहीं है और ये लोग तुम्हें कहाँ से मुर्गी ला कर देंगे? बूढ़ी नानी खुश है, पुरानी जादूगरनी, तुमने तो मुझे 40 साल से इसी पहाड़ों में भटका कर रखा हुआ है। सोना ढूंढूंगी, नहीं चाहिए मुझे सोना, मुझे सिर्फ मुर्गी चाहिए, मुर्गी, क्योंकि मुझे तूने भूखा मार दिया है। तेरे उलट पलट जादू करने से मैं कमजोर हो रहा हूँ, कमजोर। एक दिन मैं मर जाऊंगा और मेरी सारी कायनात की सारी दुनिया रह जाएगी। ज़ूका को ये पसंद नहीं है। मेरे जानशीन, तुम फलकुरनी जादूगरनी की बातों पर मत आओ। जाओ, तोरडिरी के सार के ऊपर जो मास्ता नानी का घर है, उसके घर में एक कुड़ुक मुर्गी थी जो इस वक्त शायद अंडों पर बैठी हो। तुम जाके वो मुर्गी ले आओ। अगर मुर्गी तुम्हारे साथ आने से इनकार करे तो उसके अंडे ले आओ। अंडों के पीछे मुर्गी खुद ब खुद क्रैक क्रुक चली आएगी और हम उसे पकड़कर सेवा करके खा लेंगे। जो ज़ूका, तूने ये अच्छा नहीं किया। ये गांव वाले तो बड़े कंजूस लोग हैं, ये तुम्हारे बेटे को मार डालेंगे। मुर्गी का ख्वाब देखना छोड़ दो ज़ूका, छोड़ दो ज़ूका। चुप मनहूस बुढ़िया, चुप कर। तुमने तो मुझे कहीं का नहीं छोड़ा, डरा के मेरे फुजले निकाल दिए। मेरा बेटा है वो, मेरा बेटा। एक मुर्गी तो उसके लिए चीज ही नहीं है, हजारों के तादाद से उसने मुझे मुर्गियां खिलाई हैं। ये तो अब महंगाई ज्यादा हो गई है जिसकी वजह से मुर्गियां कम हैं और मेरे इलाके में कोई मुर्गी आ नहीं रही। मेरा बेटा मुर्गी जरूर लाएगा, जरूर लाएगा।
किसी दिन जरूर अंतर मंतर जंतर कली कलंतर निर्भर लुटी गई जे मेरे डांस करो मेरे बालों खा पियो मेरे चल हलवाई जी सुमेश सदैन, क्या हुआ? जाकर मुझे मेरे अंडे ला कर दो। मेरे तिलिस्मा के अंडे कोई ले गया है। बरस का चांद निकलने से पहले पहले वो अंडे मुझे चाहिए। जाओ जाओ। फारिग 9, आपके लिए तो मेरी जान भी हाजिर है। जान की तुम्हारी जान की मुझे कोई चिंता नहीं है। मुझे सिर्फ मेरे अंडे चाहिए। जाओ जाओ। दुका खुदा का खौफ करो। तुम सिर्फ 3 डट निकालते हो और गिनती 200 से शुरू करते हो। कम से कम खुदा को तो धोखा मत दो, कमजोर जुका। चुप चुप मनहूस बुढ़िया, ये तुम्हारे उलट पुलट जादू ने तुम्हारा दिमाग फेर के रख दिया है। ना ही तो मुझे वर्जिश करने देती हो और ना ही मुझे मुर्गी खाने देती हो। कम से कम मुझे आराम से मुर्गी तो खाने दो, या मुझे अपना पोजीशन तो सही करने दो। आइंदा के बाद मेरी बात पे टांग अड़ाई तो तुम्हारी गर्दन फट के अलग कर दूंगा। ये तो तुमने मुझे 40 साल तक सिर्फ कवे खिलाए हैं, जिसकी वजह से मैं तुम्हारी कदर करता हूँ, वरना कब का तुम्हें फुशा कर दिया होता। अरे लगता है मेरा बेटा आ गया, लगता है मेरी मुर्गी आ रही है। वाह, आज तो मेरी परसों की भूख खत्म हो जाएगी। बड़े अरसे से इंतजार था मेरे बच्चे का मुझे। ला जल्दी से पका और मुझे खिला। इसी बात पे आज हो जाए जश्न। अरे शराब तो यहाँ मिलेगी नहीं, खाली पानी की बोतलें ले आओ। और बुढ़िया हमेशा तो झूठ ही बोलती है, कभी तूने सच नहीं बोला। आज तो तेरा झूठ पकड़ा गया और मेरा बेटा आ गया। आ जश्न की तैयारियां करो। बजा रे।
सूखा। तूने किसने जगाया जूका को? किसने ये गलती की जूका को? बुढ़िया, तूने जगाया होगा। अरे बुढ़ी नानी गुजर, तुझे 1 करोड़ मर्तबा मैं समझा चुका हूँ। कम से कम नींद में तो मुझे एंजॉय करने दे। इतना अच्छा खासा जश्न चल रहा था, तूने रंग में भंग डाल दिया। अरे मेरी खुशी तो तेरे से देखी नहीं जाती। कब जान छूटेगी मेरी तुझसे, कब जान, ताकि मैं अपना ऑर्डर खुद चला सकूं। हाँ, ये तूने क्या किया? मेरा सुनहरा ख्वाब तोड़ दिया। अरे कम से कम मुझे ख्वाब में तो पेट भर के खाने देती। मैं वैसे का वैसा भूखा हूँ और तेरा जादू कुछ भी नहीं है। अगर तुझे इतना अपनी काली शक्तियों पर नाज है तो बता मेरी मुर्गी कहाँ तक पहुँची? और अब तो भूख से मेरे पेट में चूहे क्रिकेट खेल खेल के उनके बूट भी खत्म हो चुके हैं। अरे उनके लेकर के बूट थे वो भी घस गए हैं। मुझे मालूम करके दे मेरी मुर्गी इस वक्त कहाँ पर है। वो सोमाश्ता डायन, वो बहुत ही खतरनाक डायन है। कहीं उसने मेरे बेटे को, मेरे सिपाही को मार तो नहीं डाला? जल्दी से जंतर मंतर पढ़। आता तुझे कुछ भी नहीं है। पता नहीं कहाँ से तुमने ये गंदा जादू सीखा है जिससे सिर्फ मैं कमजोर हो रहा हूँ, कमजोर। अरे वो देखो, लगता है मेरा जुम्बो आ रहा है। देखो, अब हमारे भूखे दिन खत्म हो गए हैं। जैसे हिंदुओं की दिवाली और मुसलमानों की ईद होती है, हमारी मुर्ग ईद है। मुर्ग ईद पका कर खाएंगे, जश्न मनाएंगे। मेरे जिगर के टुकड़े, मेरे जानशीन, मुझे मालूम था तुम जरूर एक दफा कामयाब होकर मेरे पास आओगे। आखिर खून किसका हो? जूका का। जूका को अपने आदमी पर इतना भरोसा है, शायद किसी सुल्तान को अपनी ख्वाहिश पर ना हो। आज तो हम मुर्गी खा के रहेंगे। शाबाश मेरे बच्चे, शाबाश। बताओ कहाँ है मुर्गी? जूका, मुर्गी तो मिली नहीं, मैं अंडे ले आया हूँ। क्या? सिर्फ अंडे? अरे थू थू। तेरे जैसे बेटे से तो लोमड़ी अच्छी है। कम से कम मुर्गियां तो लाती है, खाती है। अरे हरामखोर, तुझे तो बड़ा करके मैंने बहुत बड़ा गुनाह किया। और एक ये कलाकुर्नी जादूगरनी जिसे मैंने बोला था पैदा होती इसका गला दबा दो, ये किसी काम के काबिल नहीं है। 1 हफ्ता हो गया मैंने शमाइस्ता के पास इसको भेजा था, एक ककड़ी नहीं ला सका। सिर्फ 2 अंडे। चलो ये 2 अंडे दे दो ताकि उबाल के मैं खा सकूं। अरे वही अंडे, अरे ये तो वही अंडे हैं जो 40 साल पहले एक डायनासोर ने दिए थे और इसमें से पैदा असील मुर्गों ने होना था। शाबाश जूमो, शाबाश। तूने तो मुझे वो चीज ला दी जिसे मुझे जन्मों से इंतजार था। शुमाइस्ता चुड़ैल, अब तेरा कुछ नहीं रहेगा। अरे भाड़ में गई मुर्गी, मुझे ये अंडे मिल गए, एक काला और एक डब खड़ब्बा, यानी कि सिंदड़ी असील और मियाँ वाली असील। ये 2 चूजे बड़े करके मैं दुनिया में फाइट खिलाऊंगा, फाइट, मुर्गों की फाइट, और जिससे लाखों करोड़ों रुपए कमाऊंगा। और फिर सिर्फ इस पहाड़ों पे एक ही नाम होगा, जूका। आओ शुमाइस्ता के कुत्ते, आखिर तू कुत्ते की तरह सूंघता सूंघता आ ही गया। मगर तुम्हें एक बात मालूम नहीं है,
ज़ूका के एरिया में आने के तो बहुत सारे रास्ते हैं, मगर जाने का कोई रास्ता नहीं है, कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि ज़ूका की जंग शुरू हो चुकी है। ज़ूमो, मेरे बच्चे जाओ, और ये मास्टर का कुत्ता जिंदा नहीं बचना चाहिए, मुझे इसके टुकड़े चाहिए, टुकड़े। जाओ।